जरा ये वीडियो देखिए। करने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ बनाना है। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने तोड़ दी एक रात के अंदर, और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके, सीधी सी बात है। और फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आपने सुना, हमारे जो आरसीएम के डिफेक्टो चीफ क्या कह सकते हैं इनको, नहीं पहले क्या सुना हमारे जो आरसीएम के डिफेक्टो चीफ क्या कह सकते हैं इनको, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। और फिर देखें ये लोग और इनके फ्रंटमैन मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें कहते हैं जी रैंड कॉर्पोरेशन है। इंजीनियर साहब, रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली के नाम पे दो फिरके बनाए इंडिया के शहरों पे, और फिर एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर दिया। मैंने आला हजरत से कहा था कि हुस्सामुल अरमैन में लिखें कि उलमाए देवबंद मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और इस्लाम से खारिज है। ये मैंने करवाया था या रैंड कॉर्पोरेशन ने करवाया था? बकौल इनके। मैं तो कहता हूं शैतान कहते चढ़े। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मैंने देवबंदियों से कहा था कि अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहो, और वहाबी अहले हदीस को तुम कहो कि ये खवारिज की जमात है, और उलमाए देवबंद को रदियल्लाहु अन्हुम लिखो। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आला हजरत से नहीं कहा कि अहकाम शरीयत में आप ये लिखें कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी काफरों को भी इनके साथ जिक्र किया। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। मैंने तो म्यूजिक माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूं। उस तरफ वापस। ये जो तबका है, ये दाढ़ी पगड़ी टोपी ये पहन के ये अंदर से अच्छा घुस के वारदात करते हैं। यानी इस आदमी ने जो ये कह रहा है कि मैं टोंट के तौर पे नहीं कह रहा कमर तोड़ दिया, हालांकि जिस आदमी के लहजे में कोई अफसोस होता है या जिसकी का मकसद ही होता है कि मैं अफसोस करूं, ठीक है, उसके लहजे से ये नजर आता है, पता चलता है कि वो कहता है कि इसराइल ने जुल्म किया है, ज्यादती की है, ईरान के साथ ज्यादती हुई है, ईरान को अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए एंड सो फोर्थ। नहीं, देखो जी सच्ची बात है, इनके तो दावे धरे के धरे रह गए हैं। उन्होंने तो ठीक है, समझिए। मेरे मरने से ईरान को फतह नसीब होती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ईरान से अगर 100 त्यारे भी उड़ते, इसराइल तो सब हस्ती से मिट जाता। इसराइल तो छोटा सा, इतने मिसाइल उन्होंने फेंके थे, इसराइल का तो सुरमा मान जाना था अगर उनके पास आयरन डोम ना होता। चूहे जितना मुल्क जो है वो ईरान जैसे मुल्क का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ मरे हुए इमामों की तकलीद होती है, अहले तशय्युअ के यहाँ जिंदा इमामों की तकलीद होती है। और इसको दो है दुनिया में, एक खामनाई साहब है ईरान में और दूसरे सिस्तानी साहब है इराक के अंदर। सुन्नी होकर पिछले ऑलमोस्ट 15-16 साल से ईरान की सपोर्ट में खड़ा हूं कि ईरान बिल्कुल दलेर मुल्क है जो फिलिस्तीन के हक में बात करता है। तो मेरा तो ट्राई करो जो आके ईरान के हक में बयान दे रहे हैं चंद एक सुन्नी, ये तो सारे वो लोग हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, अंदर खाने गालियां निकालते हैं, और कई तो ओपनली भी खुश हैं कि जी अच्छा हुआ ईरान के साथ, क्योंकि उनकी सोच एक नस्बी और खारजी सोच है। देखिए अगर इसराइल अकेला होता तो पूरी उम्मत मिलकर इसका सुरमा बना के रख देती है। यार एक रात में आपके आर्मी चीफ को मार दिया, पासदारान इनकलाब के चीफ को मार दिया, कितने जासूस और गद्दार आपके अंदर मौजूद है उनके। ये जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है, जो इस वक्त जो ज़ायनिस्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने ईरान को फ्लैट कर दिया है, हमने ईरान के कमर तोड़ दी है, हमने ईरान का ये कर दिया। वो जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है, इस तरह से प्रमोट करना, उसमें से ये तासुर देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो मुसलमान हो चुप करके खामोश हो जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आदमी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा ये क्यों होता है कि आप लेट जाओ जाता है। ये इस पे बात नहीं करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारी कमर टूट गई है, उनके पास आयरन डोम है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम डील कर लो। ये सारी समरी, टोटल समरी है इसकी। ये इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। अब ये जब वीडियोस अपलोड हुई, किसी ने जनाब क्लिप काटा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं ईरान घुटने टेक दे और फौरन से पहले डील कर ले। ये बात जाके मैंने कोई 50 मिनट पूरी तमहीद बना के मुकदमा खड़ा करके एंड पे कहा कि फिल वक्त जंग रुकवाने के लिए अगर डील ऑफर होती है तो ईरान डील कबूल करे। कहते हैं देखें ईरान को ये बुज़दिल बना रहा है। ओ भाई ये डील ईरान खुद मांग रहा है। शुरू से ईरान का तो मौकिफ है कि हमने ये डील लेनी है। 2003 में खामनाई साहब ने ये फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इसमें सिविलियन मरते हैं। ये मैंने गन पॉइंट पे मुफ्ती आजम ईरान को, जो पूरी दुनिया में इस वक्त दो बड़े मर्जे जो हैं आयतुल्लाह सिस्तानी और खामनाई साहब, उनमें से एक है, मैंने गन पॉइंट पे कहा था कि आप ये फतवा दें। लो सामो फकी बगैर नहीं इलाज होता। इंजीनियर ने कहा ईरान ट्रंप की बात मानकर मुज़ाकरात कर ले, तो पाकिस्तानियों ने कहा ये यहूदी एजेंट है। दूसरी तरफ ट्रंप के कहने पर पाकिस्तानियों ने इंडिया से जंग रोककर जश्न मनाया, तो ये मुजाहिद हो गए।
लोग फकी बगैर नहीं इलाज होता। हो जाता है। ये इस पे बात नहीं करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारी कमर टूट गई है, उनके पास आयरन डोम है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम डील कर लो। ये है सारी समरी, टोटल समरी है इसकी। ये ऐसा दज्जाले सगीर हम लोगों में आया हुआ है और इसको पॉइंट आउट करना इसलिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये वारदात दाढ़ी और पगड़ी के साथ कर रहा है। इस्लाम में ये पहली बार नहीं हुआ, जो पहले हुए हैं वो भी फुट नोट। इसके आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले अंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफिज़हुल्लाह तआला ने ईरान इजराइल जंग के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने अंजर साहब की बात के साथ एग्री किया और कुछ लोगों ने अली भाई की बात के साथ एग्री नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपका राइट है, आप अंजर साहब से इख्तिलाफ रख सकते हैं। शायद मैं भी अंजर साहब के उस लेक्चर में से किसी बात के साथ एग्री ना करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हर बंदे का राइट है कि वो दूसरे बंदे के साथ इल्मी इख्तिलाफ रख सकता है। तो ये हर बंदे का राइट है सिवाय कैसर अहमद राजा के। मगर क्यों? कैसर राजा जो अंजर साहब के साथ खिलाफ नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं रख सकता। वो इस वजह से क्योंकि मेरे भाई बहनों ये कैसर राजा मुनाफकत करता है, ये बंदा दो नंबरी करता है। ये बंदा अंजर साहब को जाओ दज्जाले सगीर कहता है, हालांकि खुद जाओ वो इसकी जो हरकतें हैं ना वो दज्जाले सगीर वाली हैं, ठीक है ना। अब मैं इस बंदे की दो नंबरी आपको यहाँ पर बता दूँ। आपको पता है कि जब अंजर मोहम्मद अली साहब ने अदनान रशीद साहब के साथ खिलाफ किया, इल्मी खिलाफ किया, तो इस पर जाओ उस बंदे ने अंजर मोहम्मद अली साहब के खिलाफ जाओ वीडियोज़ पर वीडियोज़ बनाई और अंजर मोहम्मद अली साहब के ऊपर जाओ इल्ज़ामात की बारिश कर दी और अदनान रशीद के दिफा में अदनान रशीद के जाओ फ़ज़ाइल सुनाई इस बंदे ने 3 से 4 पेजेस की। आप समझ लें कि जो तकरीर होती है ना वो कैसर राजा ने की और ये बताया कि भाई अदनान रशीद इस हस्ती का नाम है, अदनान रशीद उस हस्ती का नाम है। तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ़ज़ाइल इस बंदे ने अदनान रशीद के सुनाए। लेकिन आज वही अदनान रशीद ईरान के साथ नहीं खड़ा। उसने खुल्लम खुल्ला अपने ट्वीट्स के अंदर ये बात कही है कि बिल्कुल मैं जो ईरान के साथ नहीं खड़ा, यानी कि बिल्कुल ही उस बंदे ने साफ इनकार कर दिया और लोगों को भी कहा कि वो भी ईरान के साथ ना खड़े हों, ठीक है। तो जिस बंदे के ये बंदा फ़ज़ाइल सुनाता था कि भाई अदनान उस हस्ती का नाम है, अदनान ऐसी हस्ती का नाम है, तो उस अदनान रशीद के खिलाफ इस बंदे ने अपने मुँह से जा वो ज़रा सी भी बकवास नहीं की जो बकवास ये अंजर मोहम्मद अली साहब के वास्ते करता है। वो गामदी साहब के साथ तो मुलाकात हुआ, जिनके हैं उन्होंने जाके उनको जगह दे दी है, या बिटवीन द लाइंस आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी वहां पे ले जाओ, मेरे साथ भी मुलाकात करो। लेकिन एक सेकंड, इधर एक फ्रंट मैन मौलवियों का बड़ी मासूम सी शक्ल बना के, जी मेरा तो दिल करता है मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं आपसे आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। एक्टिंग है। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा, अंबिया की धरती है। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना, उसके पास नेशनलिटी की नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड, जो यूरोपियन यूनियन में है। आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, नेदरलैंड्स की। कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क का जिसके पास नेशनलिटी या पासपोर्ट हो वो तो भाई आज इसराइल जा सकता है। तो अब क्या उनके मानने वालों का काम नहीं है कि उनसे पूछें कि भाई जाओ ना इसराइल, क्यों नहीं जा रहे हो? कहाँ है मेरा वो जुमला जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मजबूर हूं कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां नहीं जा सकता? क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता वरना मैं चला जाता। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया है, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? आप कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं जा सकता, आप कोशिश करके देख लें। कहाँ है मेरा वो जुमला जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मजबूर हूं कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां नहीं जा सकता? कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं जा सकता, आप कोशिश करके देख लें। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया है, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। ये बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है गार्डन।